तो दोस्तों एक प्रॉब्लम जो इस वक्त सब इन्वेस्टर्स को हो रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंची हुई है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें या फिर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की, दोनों ही लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स ने अभी कुछ दिन पहले अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस भी किया था, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी के बाद भी अगर पोर्टफोलियो खोल के देख रहे हैं तो पोर्टफोलियो में अभी भी वही नेगेटिविटी जो आज से 6 महीने पहले तक दिख रही थी। अब इसका क्या रीजन है ये आपको यहाँ पर समझना है, और क्यों ये चीज हो रही है इन्वेस्टर्स के साथ लगातार हो रही है, और कैसे आप ये गलती अपनी ठीक कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, ताकि अगली बार जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचे तो आपका पोर्टफोलियो मार्केट से बेटर हो एटलीस्ट, या फिर मार्केट जैसी रिटर्न्स दे रहा हो। ऐसा ना हाल हो कि मार्केट में तो 10% की रिटर्न, जैसे अगर हम अभी बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 11% की एक साल में रिटर्न्स दिख रही है, मिड कैप इंडेक्स में भी लगभग 10% के आसपास की रिटर्न्स दिख रही है, उसके बाद भी ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्यों इतना बुरा हाल है। तो उसका सबसे बड़े दो रीजंस हैं। पहला रीजन जो है कि हमने जो एक साल पहले जहां पर इन्वेस्ट किया था वहां पे काफी सारे ऐसे स्टॉक्स रहे जहां पर आज वो अपने लो पर चल रहे हैं, क्योंकि जनरली मार्केट में यही देखा जाता है कि कभी कोई स्टॉक्स चलते हैं, जैसे आज से 4 साल 5 साल पहले केमिकल स्टॉक्स बहुत चलते थे, एक मल्टी बैगर रिटर्न्स केमिकल स्टॉक्स देते थे। अब पिछले 3 साल 4 साल से आप देखेंगे तो केमिकल स्टॉक्स ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दी है। ऐसे ही अगर पिछले एक साल पहले की बात करें तो सरकारी कंपनीज जो थी वो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देती थी, जिसमें आप रेलवे सेक्टर की बात करें तब टीवी पे जो एनालिस्ट बैठे हैं वो आपको डेली बोलते थे कि भाई इतने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है रेलवे में, रेलवे का काया पलट हो जाएगी, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिसने ऑल टाइम हाई पे जाके अपने पैसा इन्वेस्ट किया ऐसे कंपनीज में। दूसरी चीज, सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, और भी जितनी कंपनी थी, आरईसी थी, इरेडा थी, बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनीज थी जो पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी, और वहां पर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया और वहां पर बुरा हाल इन्वेस्टर्स का होते हुए नजर आया। सिमिलरली स्मॉल कैप कंपनीज में भी सेम चीज आपको देखने को मिली। स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज ओवर वैल्यूड हो गई थी, और अब इस मार्केट में जब हाई पे मार्केट पहुंची है तो वो कंपनीज नहीं पहुंची है जो पिछली बार चल रही थी। इस बार कुछ नई सेट ऑफ कंपनीज हैं जो रिटर्न्स दे रही हैं, और जो पिछले बार रिटर्न्स दे रही थी वो अभी शांत है, वो अपने नेगेटिव नीचे लेवल्स पे चल रही हैं। और ये मार्केट की साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती है, लेकिन होता क्या है कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है, जब उस स्टॉक के बारे में हल्ला कटने लगता है कि ये स्टॉक ने 100% की रिटर्न दे दी है, 200% की रिटर्न दे दी है, उस टाइम पे उस स्टॉक्स में एंट्री करते हैं। सिमिलर हाल और जो इंडेक्सेस हैं उसमें भी देखने को मिलता है। जब आज से 6 महीने पहले मैं लगातार बोल रहा था इन्वेस्टर्स को, जब 22,000 23,000 पे निफ्टी आई थी, इवन 24,000 पे सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, हमने बार बार बोला था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लमसम पैसा डालने की, लेकिन उस टाइम पे इन्वेस्टर्स डरे हुए थे, घबराए हुए थे। तब इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि मार्केट 20,000 जाएगी, 15,000 जाएगी, 16,000 जाएगी, अनाप शनाप नंबर्स उस वक्त आते थे। उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई, डर की वजह से नहीं हो पाई, कुछ पैसा नहीं था, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो ये दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन मेजर इन्वेस्टर्स जो पिछले 1 डेढ़ साल में एंटर किए हैं मार्केट में, उनके पोर्टफोलियो अभी भी डाउन दिख रहे हैं, निराशाजनक ही अभी भी दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो जब मार्केट में गिरावट आई तब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई, कोई भी रीजन हो सकता है, और दूसरा टीवी पे जो एनालिस्ट बैठे हैं उन्होंने सारे स्टॉक्स आपको जो भी खरीदवाए वो अपने ऑल टाइम हाई पे खरीदवाए। देखिए सबसे बड़ी वार्निंग मैं अपने चैनल पे आपको देता हूं कि टीवी पे देखकर कोई भी स्टॉक आपको नहीं खरीदना है। जो ये बिजनेस चैनल्स हैं जो आपको बैठ के शेयर्स खरीदवा रहे हैं, इनका एक बहुत सिंपल पैटर्न है, जो स्टॉक बढ़ रहा होता है उसको बोलते हैं खरीद लो, और जो स्टॉक गिर रहा होता है उसको बोलते हैं बेच दो। आप बार बार देख लीजिएगा, जिस स्टॉक में रिटर्न आई होती है तो बोलते हैं मोमेंटम है खरीद लो, और जो स्टॉक गिर रहा होता है उसको बोलते हैं बेच दो। कभी वैल्यूएशंस पे बात नहीं की जाती है। जब कोई स्टॉक 52 वीक लो पर आ जाता है तब उसके बारे में बात नहीं होती है कि ये स्टॉक अब बहुत अंडर वैल्यूड हो गया है, इसको ले लो, यहां से रिटर्न्स आ सकती है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी ये बिजनेस चैनल्स देखकर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आज भी वो लॉसेस में चल रहे हैं, क्योंकि
होता यही है कि वो जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं ऑल टाइम हाई पे। अब ऑल टाइम हाई पे कौन इन्वेस्ट करेगा, ओवर वैल्यूएशंस पे कौन इन्वेस्ट करेगा? नए इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में अभी अभी एंटर किए हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जनरली जो इन्वेस्टर या तो पुराना हो गया होता है, उसके पास पैसा नहीं बचता है इन्वेस्ट करने का, और जो थोड़े से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो गए होते हैं वो थोड़ा सा हाई वाले स्टॉक से बच के रहते हैं, ओवर वैल्यूएशंस देखकर वो थोड़े बच के रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मार खाई होती है किसी ना किसी स्टॉक पे। तो नए इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है, और इसीलिए थोड़ा सा आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। दो चीजें, मार्केट अगर गिर रही है, गिरी है, कुछ 1000-1500 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आई है या किसी और मेजर इंडेक्स में गिरावट आई है, तो अगर कुछ पैसा है तो उसको डालते रहिए। उसमें अगर आप पैसा डालेंगे तब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगी, तब आपको एक रिटर्न्स मिलेगी। अगर आप ऑल टाइम हाई मार्केट जाने पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी रिटर्न्स नहीं मिलने वाली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये बिजनेस चैनल्स देखकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। जो स्टॉक बढ़ रहा होता है, जो कोई और नहीं खरीदेगा, उसको रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपकाया जाता है। रीसेंट एग्जांपल आपको देता हूं पिछले 1 साल के। अभी कुछ टाइम पहले लेंसकार्ट का आईपीओ लोगों को चिपकाया गया। इससे पहले स्विगी जैसी कंपनी का आईपीओ आप जाकर ये न्यूज चैनल्स उठाकर देख लीजिए, इन्होंने बोला था ये 700 जाएगा, 800 जाएगा, बहुत तगड़ी कंपनी है। आज अपने आईपीओ प्राइस के भी नीचे कंपनी चल रही है। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को रिसेंट आईपीओस के नाम पे चिपकाई गई हैं, और इन्वेस्टर्स काफी लॉसेस यहाँ पर झेल रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि अभी मार्केट हाई पे है, लेकिन इन्वेस्टर्स उस लेवल पे खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया था वो इन्हीं लेवल्स पे लगाया था, या उन इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाया था जो आज भी 40-50% अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं कि मैं इस स्टॉक में फंस गया हूं, उस स्टॉक में फंस गया हूं। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी रिसर्च जरूर करिए किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर निफ्टी इंडेक्स थोड़ा सेफर इंडेक्स माना जाता है, 1000, 1500, 2000 पॉइंट गिरता है, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मान के उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाने की थोड़ी सी हैबिट डेवलप करिए। तो यहां से आपको एक अच्छा ओवरऑल पोर्टफोलियो भी बनेगा और एक ओवरऑल रिटर्न्स भी आपको देखने को मिलेगी। और जब मार्केट हाई पे पहुंचेगी तो आपका पोर्टफोलियो भी हरा हरियाली भरा दिखने की बिल्कुल तैयारी करेगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।